हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है इंस्पायर फिल्म आईपीओ। इस आईपीओ की अच्छी डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में भी, और ये आज ओपन हो गया है 25 सितंबर को और 27 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर। और इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, फंडामेंटली कैसी है और ये क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 56 रुपये से 59 रुपये पर शेयर, और इसकी एक लोट में 2000 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 21 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2012 में स्थापित हुई, यानी कि ये अपने सेक्टर की एक्सपीरियंस कंपनी है। और ये कंपनी सर्जन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीविज़न और डिजिटल कॉन्टेक्ट में लगा हुआ है इसका बिजनेस। और ये इस कंपनी के 3 कार्य क्षेत्र है। पहला है टीवी हिंदी जीईसी, यानी कि जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। इसमें ये जैसे स्टार प्लस, स्टार भारत, कलर्स टीवी, जी टीवी, सोनी, दंगल आदि चैनल है, जहाँ पे ये ईयरली बेसिस पर इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर वापस रिन्यू कर लिया जाता है और उन पे मूवी दिखाई जाती है हमें टीवी वगैरह पे। और दूसरा है डिजिटल कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म ओटीटी। इसमें ये नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सोनी लाइव, एमएक्स प्लेयर, हॉटस्टार, वोट, जी5 आदि आते हैं। इन पे हम सब्सक्रिप्शन के आधार पे हम इसका ले सकते हैं कि एक महीने का या 6 महीने का, 1 साल का, तो उस हिसाब से हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उसके बाद में हम जितने दिन का सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं उतने दिन तक हम मूवी या वेब सीरीज़ देख सकते हैं उस चैनल पे। और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग मोबाइल से देखना पसंद करते हैं, तो मोबाइल में ये सब्सक्रिप्शन लेके देखते रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आजकल। और तीसरा है रीजनल कंटेंट। इसमें क्षेत्रीय भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं में अपने चैनल में लैंग्वेज ट्रांसफ़र के आधार पर चैनल उपलब्ध रहते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी मूवी और वेब सीरीज़ दिखाने का काम करती है। तो इसका सेक्टर काफ़ी अच्छा है और ये हमेशा डिमांड रहने वाली है। इसकी डिमांड शायद कम नहीं हो पाएगी आगे भी। और ये डिजिटल वाला आजकल बढ़ रहा है, तो इसका आगे फ्यूचर में भी और बढ़ सकता है ये। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड की। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज़ पर शेयर। उसमें 2000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फ़ायदा बता रहा है 60,000 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 50% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न भी होगा। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में एसेट था 3053 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 4159 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू था 3815 लाख, जो बढ़कर हुआ 4884 लाख, यानी कि साल दर साल ग्रोथ हुई है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में ये लॉस में थी 83 लाख के, 2022 में प्रॉफिट में आई 25 लाख के, और 2023 में प्रॉफिट हुआ इनका 404 लाख, यानी कि साल दर साल ग्रोथ तो कर रही है कंपनी। अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 806 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हुई है 1311 लाख। और इनके पास रिजर्व में 805 लाख थे 2022 में, जो बढ़कर हुए हैं 2023 में 1310 लाख। और बात करें इनकी बोरोइंग की, तो बोरोइंग 2022 में थी 359 लाख की, जो 2023 में बढ़कर हुई है 836 लाख, यानी कि साथ में बोरोइंग भी बढ़ी है और कंपनी साल दर साल ग्रोथ भी कर रही है। और वैसे देखा जाए तो इनके ऊपर बोरोइंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना हुआ है और रिजर्व में भी 1310 लाख है, तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। तो ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, ना के बराबर है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो आरओई निकल के आता 30% का और आरओसी निकल के आता 32% का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और डेप्ट इनके ऊपर 0.6 का है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 3925, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 30 की, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल देखें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले 93% प्रमोटर होल्डिंग है, जो आईपीओ लाने के बाद में लगभग 69% रह जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। अब बात करें एंकर पोर्शन की, तो इसका एंकर पोर्शन है 6 करोड़ का।
और बात करें एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की, तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी का है 50% हिस्सेदारी है, और LRSD सिक्योरिटी के 33% और नव कैपिटल के 16% शेयर हैं। राजस्थान कैपिटल को 5,12,000 शेयर है और नव कैपिटल के 1,70,000 शेयर आएंगे, यानी कि लगभग 16%। और अब बात करें इसकी पीयर कंपैरिजन की, तो ये इसके सेक्टर की कंपनियों की अच्छी कंपनी है और इसका जो वैल्यूएशन आया है वो भी एकदम फेयर वैल्यूएशन आया है। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो एकदम जेन्युइन है, ज़्यादा नहीं है, तो ये भी इसके लिए अच्छा है। अब बात करें इसकी एक लोट साइज़ की, तो एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा मिनिमम, और 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए 1,18,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना होगा। और बात करें रिजर्वेशन की, तो QIB के लिए 50% और NII HNI के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की, तो इसको अलॉटमेंट होगा 3 अक्टूबर को, और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 अक्टूबर को, और इस IPO की लिस्टिंग होगी 6 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, हमने इस IPO का पूरा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, GMP क्या चल रही है, तो हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो इसमें हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 50% के करीबन चल रहा है। तो जिसका मतलब SME IPO का 50% से ज़्यादा होता है ग्रे मार्केट में प्रीमियम, उसी को थोड़ा सेफ माना जाता है। जो और जिसका 50% से नीचे GMP चलता है तो उसको लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत रिस्की माना जाता है। तो इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए अभी हमें तीसरे दिन तक का वेट करना है। QIB और NII HNI का कितना इसको रेस्पॉन्स मिलता है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि SME IPO बहुत रिस्की होते हैं। इसलिए पहले उसकी रिसर्च और पूरी जानकारी लेने के बाद ही हमें अप्लाई करना चाहिए। तो हमें लास्ट मोमेंट तक वेट करना है, फिर इसमें अप्लाई करने की सोचना है, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।